दोस्तों आज मैं आपको जिस स्थान पर लेकर चल रहा हूँ वह स्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है और यह उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि हमारे देश का एक प्रमुख हिल स्टेशन है जिसे हम सभी रानीखेत के नाम से जानते हैं। रानीखेत का यह नाम कैसे पड़ा, रानीखेत कैसे पहुँचे, रानीखेत में क्या देखें, कहाँ रुकें, कब जाना सही रहेगा और सबसे अधिक इम्पोर्टेंट कि रानीखेत घूमने में हमारा कुल कितना खर्चा आएगा, इन सब बातों की फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों नेचर लवर का स्वर्ग रानीखेत समुद्र तल से 1824 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। सैकड़ों फिल्मों की शूटिंग कुमायूं की पहाड़ियों की आंचल में बसे इस रानीखेत में हो चुकी है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पर्वत, सुंदर घाटियाँ, चीड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, घना जंगल, टेढ़ी मेढ़ी जलधारा, सुंदर आर्किटेक्चर वाले मंदिर, ऊंची उड़ान भर रहे तरह तरह के पक्षी और शहरी कोलाहल से दूर ग्रामीण परिवेश का अद्भुत सौंदर्य आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। दोस्तों कहा जाता है कि रानीखेत का नाम रानी पद्मिनी के कारण पड़ा। रानी पद्मिनी राजा सुखदेव की पत्नी थीं जो वहां के राज्य के शासक थे। रानीखेत की सुंदरता देख राजा और रानी बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने वहीं पर रहने का फैसला कर लिया। रानीखेत के कई इलाकों पर कुमायूनी का शासन था पर बाद में यह ब्रिटिश शासकों के हाथ में चला गया। अंग्रेजों ने रानीखेत को छुट्टियों में मौज मस्ती करने के लिए हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि रानीखेत कैसे पहुंचा जाए। दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं तो दिल्ली और रानीखेत के बीच की डिस्टेंस 362 किलोमीटर है। अगर आप बस से रानीखेत आना चाहते हैं तो आनंद विहार बस स्टेशन से रात को 8 बजे चलने वाली बस से रुद्रपुर होते हुए रानीखेत पहुंच सकते हैं और आपको बस में केवल 585 रुपये खर्च करने होंगे और यह बस आपको सुबह 8:30 बजे रानीखेत पहुंचा देगी। और अगर आप ट्रेन से आना पसंद करते हैं तो रानीखेत का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है। काठगोदाम से रानीखेत का डिस्टेंस 75 किलोमीटर है। यहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं जो आपको लगभग 2000 से 2500 के बीच में रानीखेत पहुँचा देगी। शेयर टैक्सी से आपके केवल 200 से 250 रुपये के बीच में खर्च होंगे। आप उत्तराखंड रोडवेज की बस से भी रानीखेत पहुंच सकते हैं जो थोड़ी थोड़ी देर बाद चलती हैं और इन बसों में आपके केवल 100 से 150 रुपये तक ही खर्च होंगे। दोस्तों अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो रानीखेत का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर में है। पंतनगर और रानीखेत का डिस्टेंस 109 किलोमीटर है। वहां से आपको 2500 से 3000 के बीच में टैक्सी मिल जाएगी जो आपको रानीखेत लगभग 2 घंटे में पहुँचा देगी। आप अपनी कार या रेंटल टैक्सी लेकर भी आ सकते हैं। तो इनमें से जो तरीका आपको बेस्ट लगे उससे आप रानीखेत पहुंच सकते हैं। किसी भी स्थान पर पहुंचने के बाद सबसे पहले बात आती है कि स्टे कहां करना है। तो दोस्तों रानीखेत में बस स्टैंड के आसपास ही आप होटल में कमरा ले सकते हैं। यहां सभी प्रकार के होटल्स मौजूद हैं और आप अपने बजट के हिसाब से होटल बुक कर सकते हैं। बस स्टैंड के पास रूम लेने का एक फ़ायदा यह रहेगा कि आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस को आप आसानी से कवर कर पाएंगे। आपको यहाँ पर 600 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक बढ़िया रूम मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि रानीखेत में आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। मैं आपको रानीखेत के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में एक एक करके बताता हूँ। उपट गोल्फ कोर्स रानीखेत एशिया के सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्स में से एक रानीखेत में है जिसे उपट गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है। यह गोल्फ ग्राउंड गुलमर्ग के बाद एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है। यही कारण है कि विदेशी पर्यटकों को यह बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ की हरी भरी घास और शांत वातावरण में गोल्फ खेलना पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गोल्फ मैदान की देखरेख का जिम्मा कुमायूं रेजिमेंट का है जिस कारण यह सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। झूला देवी टेम्पल रानीखेत का एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में किया गया था। कहा जाता है कि यह मंदिर आसपास रहने वाले लोगों की पास के ही जंगल में निवास करने वाले डेंजरस जानवरों से रक्षा करता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ जो भी सच्चे मन से कुछ देवी माँ से मांगता है उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। यदि आप रानीखेत आए हैं तो इतने प्राचीन मंदिर को देखना और देवी माँ के दर्शन करना ना भूलें। आशियाना पार्क जंगल थीम पर बनाया गया यह पार्क दोस्तों रानीखेत शहर के बीचों बीच स्थित है। आशियाना पार्क हमेशा से ही टूरिस्ट और यहाँ के स्थानीय लोगों का बहुत ही पसंदीदा स्थान रहा है। आशियाना पार्क में बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं और बड़ों के लिए भी देखने के लिए बहुत कुछ है। इस पार्क में
अरेंज्ड लॉन, जड़ी बूटियों के बाग तथा फूलों के पेड़ आदि भी देखने को मिलते हैं। यहाँ बैठने के लिए अच्छी बेंचें पड़ी हुई हैं जिस पर आप आसानी से आराम कर सकते हैं। हैदा खान बाबाजी मंदिर। यदि आप रानीखेत में किसी धार्मिक स्थल जाने की योजना बना रहे हैं तो हैदा खान बाबाजी मंदिर आपके लिए सर्वोत्तम स्थानों में से एक होगा। इस मंदिर का निर्माण हैदा खान द्वारा किया गया था। नैनीताल के आसपास के क्षेत्र में यह विश्वास किया जाता है कि हैदा खान भगवान शिव का ही एक अवतार थे। यह मंदिर रानीखेत में घूमने जाने वाले सबसे अधिक तीर्थ स्थलों में से एक है। नवरात्रि के दिनों में इस मंदिर का नज़ारा कुछ अलग ही होता है और शाम को भी रोजाना यहाँ मंदिर का दृश्य बहुत ही प्यारा होता है। मंदिर परिसर में मंदिर के अलावा बाबाजी की कुटिया, श्री बाबा अनुसंधान अस्पताल तथा इटालियन मंदिर भी है। यहाँ आप मंदिर को देखने के लिए और अपनी अच्छी जिंदगी की मनोकामना करने के लिए जरूर आएं। कुमाऊं रेजिमेंट म्यूजियम देखने वाले लोगों के लिए भी रानीखेत में बहुत कुछ है। यहाँ भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा बनाया गया यह संग्रहालय है जिसे 1977 में निर्मित किया गया था। इस म्यूजियम में आपको प्रथम विश्व युद्ध की याद दिलाने वाली बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा भारतीय सेना से जुड़ी हुई भी बहुत सारी वस्तुओं को इसमें रखा गया है। इस संग्रहालय में घूमने के लिए सभी को आना चाहिए क्योंकि यहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिससे हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो बच्चों को यहाँ ज़रूर लेके आएँ, उनको अपने देश के इतिहास पर बहुत ही गर्व होगा। चौबटिया गार्डन रानीखेत का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाले स्थानों में से एक है। रानीखेत आने वाले टूरिस्ट चौबटिया उद्यान जाना जरूर पसंद करते हैं। 600 एकड़ में फैला यह बगीचा कई प्रकार के फलों के पेड़ों और सुंदर फूलों से भरा हुआ है। यहाँ पर आपको नाशपाती, सेब, आड़ू, खुबानी आदि के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ इस बगीचे से आपको हिमालय की नंदा देवी, त्रिशूल, नीलकंठ आदि चोटियाँ भी दिखाई देती हैं। दोस्तों, चौबटिया गार्डन से ही आप पहुँच सकते हैं भालू डैम तक। यह एक मानव निर्मित सुंदर झील है जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1903 में बनवाया गया था। अंग्रेजों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए इस झील का निर्माण किया गया था। इस झील के आसपास का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर और रमणीक है। यहाँ पर आप सैर सपाटे के लिए आ सकते हैं और यहाँ से हिमालय के पर्वतों का बेहद खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। मजखली रानीखेत से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय स्थल है। यह एक पीक है जहां से आप बहुत ही शानदार नज़ारा देख सकते हैं। मजखली से आप बर्फ से ढके हिमालय के पहाड़ देख सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इस स्थान से आपको प्रसिद्ध त्रिशूल पर्वत भी दिखाई देता है जिसकी शोभा देखते ही बनती है। धार्मिक लोगों के लिए भी यहाँ प्रख्यात माँ काली देवी का मंदिर स्थित है। अगर आप नेचर लवर हैं या आपको साहसिक चीज़ें करना पसंद है तो भी मजखली आपके लिए बहुत ही बेमिसाल साबित होने वाला है। आप अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने शहर के शोर शराबे से दूर इस पर्यटन स्थल पर आ सकते हैं। ट्रैकिंग करने वालों के लिए भी यहाँ कई पैदल मार्ग बने हुए हैं। बिनसर महादेव मंदिर समुद्र तल से 2480 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिनसर महादेव मंदिर एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा पिथु ने करवाया था। राजा पिथु ने यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित किया था तथा उनके मूर्त रूप को मंदिर में विराजमान किया जिन्हें बिंदेश्वर के नाम से पूजा जाता है। भगवान शिव के साथ साथ भगवान गणेश, देवी गौरी व अन्य देवी की भी मूर्ति मंदिर में विराजमान है। मंदिर के दृश्य की बात करें तो इसका परिसर बहुत ही सुंदर है। भगवान के शिव के इस मंदिर के परिसर में विभिन्न रंगों के फूलों के साथ चीड़ और देवदार के वृक्ष भी मौजूद हैं। बिनसर महादेव मंदिर में आकर मन तथा शरीर को जैसी शांति का अनुभव होता है वो अकल्पनीय है। तारीखेत विलेज तारीखेत एक छोटा सा गांव है जो रानीखेत से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तारीखेत टूरिस्ट के लिए बहुत ही प्रिय घूमने की जगह है। यहाँ पूरे देश भर से लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। यह एक हिल स्टेशन है जो भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि भारत की गुलामी के दिनों में महात्मा गांधी यहाँ पर आकर रुके थे। महात्मा गांधी जहाँ पर आकर रुके थे उस स्थान को गांधी कुटिया के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे टूरिस्ट गांधी कुटिया को देखने के लिए ही तारीखेत गांव में आते हैं। इस गांव का तापमान ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और गर्मी में यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना बना रहता है। तो दोस्तों, ये थे रानीखेत के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस। इसके अलावा आप रानीखेत में पैराग्लाइडिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग के लिए आपको रानीखेत से लगभग 12 किलोमीटर दूर वाइल्ड क्राफ्ट पैराग्लाइडिंग कैंप में जाना होगा।
वहां पहुंचकर आप पैराग्लाइडिंग का आनंद ले सकते हैं। पैराग्लाइडिंग का चार्ज लगभग 3500 रुपये रहता है, जिसमें आपको रानीखेत से लाना ले जाना इंक्लूड होता है। तो अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो पैराग्लाइडिंग ज़रूर करें, ये आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो दोस्तों, ये सब थे रानीखेत के प्रमुख टूरिस्ट पॉइंट। यदि आप रानीखेत घूमने आ रहे हैं तो अपनी ट्रिप में इन सब टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करें और रानीखेत ट्रिप को फुल एंजॉय करें। खाने पीने की बात करें तो रानीखेत में आपको किसी भी तरह के फूड के लिए कोई परेशानी नहीं आएगी, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन। यहाँ सभी के लिए फूड शॉप अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ फास्ट फूड के लिए जगह जगह पर स्टॉल लगे हुए हैं, जहाँ आप मैगी, चाउमीन, मोमोज आदि को टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि रानीखेत आने का बेस्ट टाइम कौन सा है, तो मेरे हिसाब से मार्च से जुलाई तक का समय यहाँ आने के लिए परफेक्ट होता है, क्योंकि इन दिनों पूरा नॉर्थ इंडिया गर्म होता है। तब यहाँ का मौसम बहुत ही प्लीजेंट और आनंददायक होता है। इसके अलावा आप सितंबर से नवंबर के महीनों में भी यहाँ पर आकर रानीखेत के टूरिस्ट प्लेसेस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, अब एंड में बात कर लेते हैं कि रानीखेत की पूरी यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा आ जाएगा। यदि आप दिल्ली से आते हैं तो उत्तराखंड रोडवेज की बस से आपका रानीखेत आने का किराया है 585 रुपये। तो आने जाने का किराया हो गया 1170 रुपये। होटल में नाइट स्टे का खर्च बैठता है लगभग 800 रुपये। फूड एक्सपेंसेस लगा लीजिए लगभग 700 रुपये, और लोकल आने जाने में आपके खर्च हो जाएंगे लगभग 600 रुपये। तो इस तरह से एक पर्सन का एक नाइट स्टे के साथ कुल खर्च मेरे हिसाब से बैठता है 3270 रुपये। तो दोस्तों, लगभग 3300 से 3500 रुपये के बीच में आपकी रानीखेत की सोलो ट्रिप हो जाएगी। दोस्तों, ये थी रानीखेत के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव जो रानीखेत घूमने आना चाहते हैं उन्हें इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिल सके। रानीखेत के पास ही दोस्तों दो बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन हैं, नैनीताल और मुक्तेश्वर, जिन्हें आप कवर कर सकते हैं। उससे संबंधित मेरे वीडियो पब्लिश हो चुके हैं, जिन्हें आप यहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी जिनसे ले सकते हैं। थैंक यू।